मित्रों नमस्कार। ज्ञानी बाबा सुमित के इस नए वीडियो में आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन है। क्या कभी अश्लीलता का जवाब अश्लीलता ही हो सकता है? वर्तमान समय में हम यही देख रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के अश्लीलता का मजाक उड़ाने के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या क्या गलत करते हैं, क्या क्या भ्रष्ट काम करते हैं, इन सब को दिखाने के लिए उल्टा ये लोग और अश्लीलता ही परोसते जा रहा है। क्या किसी अश्लीलता का जवाब अश्लीलता से हो सकता है? क्या यही उसका काट है? क्या जहर को काटने के लिए जहर खिला सकते हैं हम लोग? कतई नहीं। आज ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले आपका एक यूट्यूबर बहुत पॉपुलर हो गया है अभी अपने एक गाने की वजह से, जिसका नाम है पूरब झा। उसका जो गाना है आपका ढोरी बड़ी गोड़ कमर चिकनी हो जब पहन के चले बिकनी, तो कहने का मतलब है कि वो तो और इस गाने से जो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत सारे अश्लील गाने उन्होंने बनाए हुए हैं, बट ये तो और एक कदम नीचे जा रहा है और एक डिग्रेड हो रहा है। गलतियों को बाहर निकालने के लिए आप खुद उसका फायदा उठा रहे हो। आपने जानबूझ के एक ऐसा गाना बनाया जो और ज़्यादा चल गया, वो पॉपुलर हो गया, आप उल्टा वायरल हो गए। तो ये पूरा का पूरा एक बिजनेस बना हुआ है कि हमें दूसरे को रोस्ट करना है, हमें दूसरे को फंसाना है। ये वास्तव में अपना बिजनेस चलाने के लिए है, ये अपना एक धंधा बन गया है और कुछ नहीं। कुछ मूर्ख लोगों का कमेंट्स में देख रहा था, वो बोल रहे थे कि पूरब झा 2 साल पहले जो है वो नया यूट्यूबर था, अभी 2 साल के बाद स्टार यूट्यूबर बन गया है वो 2 साल में ही। यूट्यूब पे उसका खुद का चैनल 2 साल पुराना हो सकता है, पर तुम ये देखो कि वो किन बड़े यूट्यूबर्स लोगों के साथ पहले से काम कर रहा है। उसका कैरियर नया नहीं है, वो हर्ष बेनीवाल के साथ काम कर रहा था, हर्ष बेनीवाल के वीडियोस में आ रहा था लगभग 5 साल से 6 साल, और उससे पहले वह एक टिकटॉकर रह चुका है। और आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, जो कभी टिकटॉकर रह चुका हो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रेजेंट टाइम में कि वो इसी तरह का कंटेंट बनाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कीचड़ में अगर कमल खिला हुआ है तो हमें कमल को तोड़ने के लिए कीचड़ में जाना ही पड़ता है। ये कौन सा कमल तोड़ना हुआ कि आप एक अश्लील गाने को क्रिटिसाइज करने के लिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना अश्लीलता है, मौके का फायदा उठाने के लिए आप खुद भी अश्लील परस लो ताकि इसी महती गंगा में आपकी भी नैया पार हो जाए। आप सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हो। यदि आप सच में जो अश्लीलता है उसके ऊपर आवाज उठा रहे हो, हालांकि अश्लीलता अपने आप में एक अलग टॉपिक है टोटल कंप्लीटली, कि हम किसको अश्लील समझ रहे हैं, किसको अश्लीलता बोल रहे हैं। क्या बॉडी के ऑर्गन्स का नाम लेना अश्लीलता है? दो तरीके होते हैं देखने के, एक होते हैं सरफेसियल लेवल और एक होता है इन डेप्थ लेवल, गहराई में जाके किसी भी चीज को देखना। ये फिजिकल शरीर तो पहले से ही एक माया है, और इस फिजिकल शरीर में अगर आप भेदभाव कर रहे हैं कि आंख एक अच्छा अंग है, पवित्र अंग है, उसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो अंग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूज होने वाले ऑर्गन्स है, उसका नाम लेंगे तो ये अश्लीलता हो गया। ये क्या बात हुआ? ये तो सरासर भेदभाव है। ये तो अपना अपना सोच और अपना अपना लेवल है दिखाने का। तुम किस लेवल पे तुम्हारा सोच है, तुम जीवन की सच्चाई जानते ही नहीं हो, अस्तित्व के रहस्य को समझ ही नहीं पा रहे हो। तो कुछ लोग बोलेंगे कि जब मैं यह बात बोल ही रहा हूं तो फिर उसके गाने को अश्लील। मैं उसके गाने को अश्लील नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि उसको वास्तव में इंडस्ट्री को सुधारने की नहीं पड़ी हुई है। वो इंडस्ट्री के नाम पे बस अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये पॉइंट मैं उठा रहा हूँ इस वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ पूरब झा की बातें नहीं करने वाला हूँ। एक MVS ऐसे करके एक चैनल है, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री का क्रिटिसिज्म करते रहता है अपने वीडियोस के थ्रू। पहला तो उसका एक वीडियो है, उस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जिस समय अल्लू अर्जुन पटना में आया था फिल्म का प्रमोट करने के लिए, पुष्पा 2 का, तो उस समय बोला कि देखो एक तो बिहार की फिल्म इंडस्ट्री, देखो पहली नंबर बात ये है कि बिहार की कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती है, किसी भी जगह की कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती। फिल्म इंडस्ट्री किसी भी जगह का होता ही नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री का कोई फिक्सेशन नहीं है कि ये मुंबई का फिल्म इंडस्ट्री है, ये साउथ का फिल्म इंडस्ट्री है। क्या वहां पे कोई वो फैक्ट्री बसा के रखा हुआ है, वहां पे काम करता है, वहां के लेबरर्स लोगों को, वहां के स्थानीय निवासियों को काम देता है? ऐसा कोई सिस्टम है क्या फिल्म इंडस्ट्री में? ऐसा तो कुछ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री क्या है? हर जगह की फिल्में, इंडिया में जितनी भी फिल्म्स बनती है वो सब तो मुंबई में ही बनती है, चाहे कोई भी लैंग्वेज का हो, चाहे वो आपका भोजपुरी फिल्म हो, बंगाली फिल्म हो। मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आर शॉट हेयर इन इंडिया, इन मुंबई। तो उनके स्क्रिप्ट में क्या लोकेशन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग जगह पे जाकर शूट करते रहते हैं। यहाँ पे कोई फिक्सेशन नहीं है कि ये यहाँ की इंडस्ट्री है, वो वहाँ की इंडस्ट्री है। हर लैंग्वेज का कोई जरूरत नहीं है कि जिस स्टेट से वो लैंग्वेज बिलोंग करता है। बाय द वे, भोजपुरी को लेकर जो लोग बिहार का एक रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, भोजपुरी की बदनामी हो रही है तो इसमें बिहारियों की बदनामी हो रही है या बिहार का बदनाम हो रहा है, ऐसा नहीं है। भोजपुरी इज नॉट द सोल लैंग्वेज ऑफ बिहार। और एक्चुअली में आप ये बोलो कि भोजपुरी सिर्फ कितने ही डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज है बिहार में। भोजपुरी इज नॉट द लैंग्वेज विच रिप्रेजेंट्स बिहार। भोजपुरी आपको सिर्फ आरा, बलिया, बक्सर, छपरा, इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बोला जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे मुजफ्फरपुर जो इतना बड़ा शहर है बिहार में, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये बिहार के बड़े शहर हैं 4। इन सब शहरों का नाम भोजपुरी गाने में कभी नहीं आता है। पटना का तो आ जाता है खैर, क्योंकि वो राजधानी है तो बहुत सारी चीज़ों में वो लोग
भोजपुरी सॉन्ग्स में पटना को डालते रहते हैं, बट आप गया बहुत कम सुनते होंगे, मुजफ्फरपुर तो बिल्कुल नहीं, किसी भी गाने में आज तक मुजफ्फरपुर का नाम यूज़ नहीं हुआ है, जबकि आप गूगल पे सर्च करो, बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है मुजफ्फरपुर। शहर की दृष्टि में ये पटना के लेवल का शहर है, बट यहाँ पे इसका कोई चर्चा नहीं होता है भोजपुरी गानों में। भोजपुरी गाने में वही छोटे-मोटे बेकार से जो छोटे से जगह हैं, आड़ा, छपरा, अरे कौन जानता है तुम्हारे आड़ा और छपरा को? और ये लोग गाना बना देते हैं, आड़ा हिले बली छपरा हिले बलिया हिलेला, लचकी जब कमरिया तो सारी दुनिया हिलेला। मतलब इनके हिसाब से पूरी दुनिया बस यही है कि आड़ा, बलिया, बक्सर, छपरा, बस पूरा दुनिया इतना ही दूर है। और तो मतलब ये लोग कुआं के मेढक हैं। हमारे यहाँ गांव में बोला जाता है कि ये लोग इंडा का बेन है। कुएं के अंदर का जो मेढक होता है उसको लगता है कि दुनिया इतनी ही भर में है, इतनी ही दूर भर में है। वही इन लोगों को है कि जिस जिला से ये बिलोंग करते हैं बस जिला ही ये लोग हिलाते रहते हैं, और अपने ही जिला का सिर्फ आपका पवन सिंह है, ये बहुत पॉपुलर है, सिर्फ आड़ा जिला, हर चीज में आड़ा जिला, अपनी जाति, अपना जिला, बस जातिवादी फैलाना है राज्य में, बस जिला का प्रचार करना है और हर एक गानों में अपना नाम यूज करके अपना प्रमोशन करना है। लोग सुनते रहते हैं। ये सब टॉपिक, ये सब मुद्दा होना चाहिए जिसको उठाना चाहिए। और यहाँ पे ये नहीं कि बिहार का इंडस्ट्री हो, देखो कि साउथ वाला आया तो यहाँ पे कितना भीड़ हुआ और एक बिहार की इंडस्ट्री है। बिहार की इंडस्ट्री नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री। बिहार में और कितने अच्छे अच्छे भाषा हैं, ओरिजिनल, जो ओरिजिनल भारतीय लैंग्वेज से निकली हुई भाषाएं हैं, संस्कृत से, मगधी से, प्राकृत से, इन सब से निकली हुई भाषाएं हैं। मैथिली, मगही, बज्रिका, ये सब ओरिजिनल बिहारी भाषाएं बिहार में हैं। भोजपुरी इज नॉट द रियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। भोजपुरी तो ऐसे भी अभी प्रेजेंट टाइम का जो हिंदी है, जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स के लैंग्वेज से जो हिंदी आपका प्रभावित था, उन सब लैंग्वेजेस का जो मिक्स हिंदी है प्रेजेंट टाइम का, जैसे उसमें उर्दू है, पर्सियन है, इंग्लिश है, पोर्टुगीज है, सारे वर्ड्स जो एक ट्रू संस्कृतनिष्ठ हिंदी था वो तो है नहीं अभी, उस उर्दू के शब्द भोजपुरी में ये लोग यूज करते हैं। इंसान शब्द, हर चीज में इंसान घुसा देता है। इंसान एक प्रॉपर उर्दू शब्द है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, उर्दू भी भारत का ही लैंग्वेज है, वो हिंदी से ही निकला है। तो पहले नंबर बात कि हिंदी ही हमारा नहीं है। प्रॉपर भारतीय लैंग्वेज संस्कृत, मगधी, प्राकृत, और सबसे पहले जो गॉडली लैंग्वेज है, डिवाइन लैंग्वेज, वो संस्कृत है। तो भोजपुरी एक्चुअली इज नॉट दी ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ बिहार। जो प्राचीनतम लैंग्वेजेस है, मैथिली, ये कितनी अच्छी भाषा है, ट्रू भारतीय संस्कृति को दिखाने वाली भाषा, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, ट्रू बिहारी संस्कृति को दिखाने वाला भाषा है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को यदि आप बिहार का रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे हो, भोजपुरी इंडस्ट्री को यदि आप ये समझ रहे हो कि भोजपुरी फिल्में उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि अश्लीलता परोस रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, ऐसी ये सब गलतफहमी निकालो। कोई बिहार को बदनाम नहीं कर रहा है। भोजपुरी हमारा नहीं है और कोई भी इंडस्ट्री किसी भी स्टेट का नहीं होता है। मूवी हर जगह पे बनती है, अलग अलग मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। और पूरी जितने भी भारत में मूवी इंडस्ट्री है, चाहे वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री हो, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हो, उर्दू फिल्म इंडस्ट्री हो, जो भी है, बंगाली है, उड़िया है, कन्नड़ है, ये सब भारत की ही फिल्म्स बोली जाएगी, ये सब बोली जाएगी, ये सब भारतीय सिनेमा है। यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि ये सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित है और तमिल का फिल्म स्टार यहाँ पे आकर चलेगा। क्यों हम तमिलनाडु और बिहार को अलग अलग करके देखेंगे? साउथ की जो भाषाएं हैं ये प्योर ओरिजिनल भारतीय भाषा है। हम लोग जिसका मजाक यहाँ पे उड़ाते हैं कि नहीं, तेलुगु में तो सम्मान दे के अंदर बुलाने को रंडी होता है। रंडी तुम्हारे भाषा का शब्द था भी कि नहीं, ये देखो पहले ना, जिसको तुम वो शब्द समझ रहे हो, होड़, WHORE, कि तेलुगु का जो तुम मजाक उड़ा रहे हो, तमिल का मजाक उड़ा रहे हो, कन्नड़ का मजाक उड़ा रहे हो, मलयालम का मजाक, मैंने कुछ लोगों को देखा है बंगाली का भी मजाक उड़ाते हुए। बंगाली में ओरिजिनल ट्रू संस्कृत के शब्द रहते हैं जो तुम भूल गए समय के साथ, बाहरी आक्रांताओं से प्रभावित होकर। कभी ध्यान से उन सब शब्दों पे फोकस करना कि वो कौन सा शब्द एक्चुअली में यूज कर रहे हैं अपने लैंग्वेजेस में। वो जो MVPS, उसका एक और वीडियो था, वो मैंने रिसेंटली देखा है, जिसमें वो भगवान शिव का कैरेक्टर कर रहा था। इतना आपत्तिजनक तरीके से उस कैरेक्टर को वहां पे करते हुए दिखाया गया है कि जहाँ पे जो भोजपुरी में गांजा वाली फिल्म सॉन्ग्स बनती है भगवान शिव को लेके, उसको लेके वो लोग टारगेट कर रहा था। ठीक है, तुमको गांजा का जो प्रचार कर रहे हैं वो लोग भगवान शिव के नाम पे, उसका क्रिटिसाइज करना है, उसका आलोचना करना है, तो उसमें भगवान शिव का कैरेक्टर दिखाने की क्या जरूरत है? और भगवान शिव के कैरेक्टर के मुंह से वैसे शब्द निकलवाने, वैसे डायलॉग्स यूज करवाने और उस तरीके से उनको पूरा दिखाना जैसे दिखाया है वीडियो में। लोग बोलेंगे कि नहीं, कॉमेडी में दिखाया, इतना चलता है, तो इतना चलता है तो फिर तो उर्दू फिल्म्स भी चलने चाहिए। तब तो पीके में जो भगवान शिव का मजाक उड़ाया था उसको भी हम लोग उसको हम लोग दिन भर क्यों क्रिटिसाइज करते रहते हैं? फिर आपको एक तराजू पे रहना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कोई उर्दू फिल्म इंडस्ट्री का वकालत करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बहुत ही कोर हृदय से नापसंद करता हूँ ये उर्दू फिल्म इंडस्ट्री को। पर तुमको
एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री ने जितना नुकसान पहुँचाया था भारतीय सनातन संस्कृति को, सोशल मीडिया कोई कम नहीं पहुँचा रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा और ये जो प्रेज़ेंट में मैं अभी जिसका एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जिस चैनल का, ये लोग ने जो वीडियो बनाया है जिसमें भगवान शिव के छवि को जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, जैसे डायलॉग्स उनके मुँह से बुलवाए हैं, भले ही फ़नी और कॉमेडी के लिए किया है, उनके हिसाब से तो वो कोई सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए ही कर रहा है, बट बस मेन मकसद है कि चलो ये चल रहा है, भोजपुरी की शिकायत करना, भोजपुरी की आलोचना करना, ये चल रहा है अभी मार्केट में। तो हम लोग भी चलते हुए टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, चलते हैं बस। उनको ये नहीं है कि हमें उसकी जो सच्ची पॉइंट्स हैं, जिसको मैंने अभी बोला कि उन सब पॉइंट्स को टारगेट करना कि भोजपुरी वास्तव में बिहार का लैंग्वेज अगर है भी, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार को दिखाता है और वो बिहार की इंडस्ट्री है भोजपुरी। नहीं, ऐसा नहीं है। भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री पूरे भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री है, जिसमें गाने बनते हैं, फ़िल्म्स नहीं बनते हैं। उसके फ़िल्म्स के बारे में ना कोई चर्चा करता है, ना कोई देखता है और गाने बनते भी हैं, तो उसमें तुम्हारी सोच है कि तुमको अश्लील लग रहा है। अश्लील शब्द का क्या मतलब होता है? अलग-अलग ऑर्गन्स का यूज़ हो रहा है उस शब्दों में, बॉडी ऑर्गन्स का, तो तुमको लगता है कि अश्लील है। वाइब आता है ना, एक म्यूज़िक है उसमें, एक पॉज़िटिविटी की फ़ील कराता है वो। वो एक टोटली अलग डिस्कशन है जिसपे मैं बाद में एक वीडियो बनाऊँगा। आज के इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। आप लोग हमारे इस चैनल से अवश्य जुड़े। हम लोग मिल के जो सही बातें होंगी, जो उचित बातें होंगी, जो खोई हुई भारतीय सनातन संस्कृति है, उसको आगे लाने का काम करेंगे इस चैनल पे। आप हमें अवश्य सपोर्ट करें, इस चैनल से अवश्य जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में।